हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। हम खुश कैसे रहें। ओके, हैप्पीनेस इज अ स्किल। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके हैप्पीनेस के उनके वेरियस रीजंस रहते हैं। उनके जो एक्सप्लेनेशंस रहते हैं हैप्पीनेस के वो वेग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट अगर मुझे मेरे पास पैसा आ गया, वो मेरा घर ले लिया, या अगर मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गया तब मैं हैप्पी रहूँगा। ओके, बट हैप्पीनेस अगर एक्सटर्नल चीज़ों से जुड़ी हुई है वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सिर्फ एक अटैचमेंट है। However, अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको ग्रैटिट्यूड में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लैक में और ग्रैटिट्यूड में नहीं रह सकते। कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आप तो भी थैंकफुल है, तो भी ग्रेटफुल है, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर जब ग्रेटफुल रहोगे, आप उसी वक्त ग्रेटफुल रहोगे जब आपके पास सब कुछ है। हाउएवर, आपको यही सोचना है तो हम ग्रेटिट्यूड में कैसे रहें। और जो हैप्पीनेस है ये सबसे एल्यूसिव स्किल है। एनीवन कैन लर्न, इसे कोई भी सीख सकता है। बट द प्रॉब्लम इज हमारा हैप्पीनेस का डेफिनेशन ही गड़बड़ है। हैप्पीनेस के डेफिनेशन को ही नहीं समझा। अगर आप महसूस करते हैं कि मेरे पास जिंदगी में लैक है, मेरे पास प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ मनी या गुड रिलेशनशिप्स या हेल्थ, ये सारी चीज़ें अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये सोचते हैं कि मैं हैप्पी कैसे रहूँगा। ओके, हाउएवर, हैप्पीनेस इन चीज़ों से जुड़ी नहीं है। हैप्पीनेस आप जब महसूस कर सकते हो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। किस तरह हमेशा हैप्पी रह सकते हैं? ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, यानी थैंकफुलनेस। ग्रैटिट्यूड में उसी वक्त रह सकते हैं जब हम रियली अंदर से थैंकफुल हो। अगर तुम्हारा फोकस हमेशा लैक पर, अपने शॉर्टकमिंग्स पर, अपने सेटबैक्स पर अगर रहेगा तो आप कभी थैंकफुल नहीं रहोगे। आप हमेशा उसमें सैड में, लैक में जीते रहोगे। ये सारी चीजें कभी नहीं होंगी। हैप्पीनेस को अगर आपको जिंदगी में लाना है तो आपको फोकस डालना पड़ेगा उन चीजों जो ऑलरेडी मौजूद है। मेरे एक पार्टिसिपेंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अगर मुझे हैप्पी रहना है तो मुझे ग्रैटिट्यूड लेना पड़ेगा, तो मैं किस लिए थैंकफुल रहूं, मैं किस लिए ग्रैटिट्यूड भेजूं। ओके, मेरी नौकरी छूट गई, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं किस लिए ग्रैटिट्यूड दूं। ओके, किस लिए थैंकफुल रहूं। तो व्हेन डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग? तो उसने कहा कि मैं 7 o'clock को वेकअप किया, 7 o'clock को मैं जागा। ओके, हाउएवर, तो मैंने फिर ये पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे? बोलते हाँ, हाथ पैर चल रहे हैं। ओके, आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि बी थैंकफुल फॉर दैट। आर यू नॉट थैंकफुल फॉर योर हैंड्स एंड लेग्स विच आर वर्किंग फाइन? क्योंकि वर्ल्ड में कई लाख लोग ऐसे होते हैं कि जो सोते हैं बट वापस उठ नहीं पाते। तो कैन यू बी थैंकफुल फॉर दैट? आप वहां से शुरू करो। तो जो सबसे सिंपल तरीका जो ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में लाने का है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड आपको हैप्पीनेस तक लेकर जाएगा। आप जब भी उठें, ओके, वेन एवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ओके, नो मैटर विच टाइम यू वेक अप, whenever you wake up, you can think of 3 things you are thankful in your life. So it may be your kids, it may be your parents, it may be your family, it may be your house, it may be your car. Okay, कोई भी थ्री थिंग्स। ओके, और रोज कोशिश करें कि ये 3 थिंग्स को हम बकायदा बुक में लिखें। इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। जब हम 3 चीज लिखते हैं तो हम ये कोशिश करें कि हम रोज नई नई चीजें लिखें। एक हमारे कोच हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, वो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं कि ये जो हमारा ये जो मेरा सूट है, इसके अंदर जो स्टिचेस है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। ओके, ये स्टिचेस ये कपड़े को एक लुक देता है, उसे अपने जगह पर रखता है। ओके, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। तो आप जब अपना फोकस लेके आएंगे तो आप ये चाहेंगे कि देयर इज इनन्यूमरेबल, आप ऐसी चीजों को गिन नहीं पाओगे जिसके लिए आप थैंकफुल हो। हाउएवर, सिंस हमारा फोकस गलत चीजों पे रहता है तो हमारी जिंदगी में वही गलत चीज आती है, वही लैक, वही लिमिटेशन, वही फ्रस्ट्रेशन हमारी जिंदगी में आती है। तो जब तुम थैंकफुल रहोगे और जब तुम फोकस करोगे फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, यू विल बी मोर ग्रेटफुल। आप जब ग्रेटफुल रहते हो तो आपके से वाइब्रेशंस यूनिवर्स को जाती है। सो यूनिवर्स को एक कमांड, एक सिग्नल मिलता है इन द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स।
वो ये सोचता है कि इसके यहाँ से जो ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस के कमांड आ रहे हैं, तो इसकी जिंदगी में वैसे ही चीजें इसकी जिंदगी में लाएंगे। सो यूनिवर्स वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में भेजता है, वैसे ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी जिंदगी में माइंडफुल रहना है। सो जो भी हालात है, प्रॉब्लम है, यस उसको देखो, बट उसको उसी तरह एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखो। ओके, इट इज ओनली ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट सब्जेक्टिव। सो आपको इससे फाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ माइंडफुल रहना है, अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। तो जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल करेंगे, इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको कोई चीज, कोई एक्सटर्नल थिंग्स नहीं चाहिए हैप्पी रहने के लिए। देयर आर स्मॉल किड्स, आपने छोटे बच्चों को देखा है कि हाउ दे आर हैप्पी, हाउ दे प्ले, दे इवन गेट अ स्मॉल आइसक्रीम। ओके, सो उन्हें जब एक आइसक्रीम मिलता है, दे आर वेरी हैप्पी। ओके, दे इवन फॉरगेट देयर पेरेंट्स एंड यू नो वॉट एवर दे वर प्लेइंग, एवरीथिंग दे फॉरगेट, बिकॉज कि वो माइंडफुलनेस रहते हैं, वो इन द मोमेंट जीते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे भी माइंडफुल रहना है, इन द मोमेंट रहना है, तो आप देखोगे कि आपको हर चीज दिखेगी जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, जिसके लिए आप हैप्पी हो सकते हो। वेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड, योर यूनिवर्स विल रेस्पॉन्स इन द सेम वे। यू विल गेट थिंग्स, आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको मौके और वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, बिकॉज यू आर थैंकफुल, यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। तो हमें इस चीज पर काम करना है। अगर हमने इस चीज पर काम किया, तो हम अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। इट विल नेवर फेड अवे, इट विल नेवर गो अवे। सो इट डजेंट मैटर वेर यू लिव, whether you live in a big house or a small tent, it doesn't matter. But if you learn to be happy, you can be happy anywhere. Okay, so we can learn from this, हम लोग ये सब सीख सकते हैं। However, मैं ये अपने वीकेंड वेबिनार्स और अपने वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ, एंड यू आर वेलकम। ये सारी चीजें मैं अपने बुक ट्रेंड थिंकिंग फॉर सक्सेस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, सो सी यू टू हैव द बेस्ट इन द लाइफ। थैंक यू।